एक गांव में हरिशंकर नाम का एक चतुर किसान रहता था। वह खेती किसानी में तो माहिर था ही, साथ ही उसका दिमाग भी बड़ा तेज चलता था। गांव के बाकी किसान जब फसल खराब होने पर सिर पकड़कर बैठ जाते, तब हरिशंकर किसी न किसी उपाय से नुकसान की भरपाई कर लेता। लोग कहते थे कि जहां बाकी किसान हाथ मलते रह जाते हैं, वहां हरिशंकर कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेता है। हरिशंकर के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, पर जो थोड़ी सी जमीन थी उसी पर वह मेहनत से खेती करता और घर चलाता। उसका एक बेटा गोपाल और पत्नी सीता उसका साथ देते थे। हरिशंकर का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर अफसर बने, ताकि उसे जिंदगी भर खेतों में हल न चलाना पड़े। पर हाल ही में बारिश न होने से गांव में सूखा पड़ गया था। फसल बर्बाद हो गई और अब परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। एक दिन हरिशंकर ने गांव के सरपंच की बातों से प्रेरित होकर तय किया कि वह खेती के पुराने तरीकों को छोड़कर कुछ नया करेगा। उसने अपने खेत में सब्जियां उगानी शुरू की और साथ ही अपने घर के पास एक छोटी सी बाड़ी में फूलों की खेती भी शुरू कर दी। शुरुआत में गांव के लोग हंसते थे, कहते थे, हरिशंकर अब फूल बेचकर पेट भरेगा क्या? मगर हरिशंकर अपने काम में लगा रहा। कुछ ही महीनों में उसकी मेहनत रंग लाए। शहर से एक व्यापारी आया जिसे हरिशंकर के फूल पसंद आ गए। वह हर हफ्ते फूल और सब्जियां खरीदने आने लगा। हरिशंकर की आमदनी अब पहले से कई गुना बढ़ गई थी। वह अपने बेटे को स्कूल भेजने लगा और घर में भी सुख सुविधाएं आने लगीं। जो लोग पहले हंसते थे अब उससे सलाह लेने आने लगे। एक दिन गांव में एक अफवाह फैल गई कि पहाड़ी के उस पार सोने की खान है। कई लोग अपने खेत छोड़कर खान की तलाश में निकल पड़े, मगर हरिशंकर ने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने कहा, जिस सोने की कोई गारंटी नहीं, उसके पीछे भागने से बेहतर है कि मैं अपनी जमीन पर मेहनत करता रहूं। कुछ महीने बीते और जो लोग खान की तलाश में गए थे वे खाली हाथ लौट आए। तब गांव वालों को हरिशंकर की समझदारी का फिर से एहसास हुआ। इसी बीच सरकार की ओर से एक योजना आई, कृषि नवाचार योजना, जिसमें नए तरीकों से खेती करने वालों को पुरस्कार दिया जाना था। गांव के पटवारी ने हरिशंकर का नाम भेजा। कुछ समय बाद हरिशंकर को जिला स्तर पर सम्मान मिला और उसे खेती के लिए एक आधुनिक ट्रैक्टर भी इनाम में मिला। यह देखकर उसके बेटे गोपाल को भी गर्व हुआ और उसने तय किया कि वह भी कृषि विज्ञान की पढ़ाई करेगा। हरिशंकर अब गांव के युवाओं को भी नई खेती के तरीके सिखाने लगा। उसने एक कृषि मंडली बनाई जिसमें हर हफ्ते बैठकर किसान आपस में अनुभव साझा करते और नई चीजें सीखते। धीरे धीरे पूरा गांव बदलने लगा। पहले जो गांव पिछड़ा माना जाता था, अब वह जिले में एक मिसाल बन गया था। एक दिन जिला कलेक्टर खुद हरिशंकर के खेत पर आए और उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा, आप जैसे किसानों की वजह से ही देश का भविष्य सुरक्षित है। आप न केवल अपने परिवार को संभाल रहे हैं, बल्कि पूरे गांव को आगे बढ़ा रहे हैं। यह सुनकर हरिशंकर की आंखों में आंसू आ गए, पर वह मुस्कुराया और बोला, मैं तो बस वही कर रहा हूं जो एक किसान को करना चाहिए, मेहनत और समझदारी से काम। हरिशंकर की कहानी गांव-गांव में फैलने लगी। कई किसान उससे मिलने आते और उससे सलाह लेते। उसने कभी अपने ज्ञान को छुपाया नहीं, बल्कि सबको सिखाया कि अगर मन में लगन हो और सोच में चतुराई तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। कई साल बीत गए। गोपाल अब एक सफल कृषि वैज्ञानिक बन चुका था और अपने पिताजी की तरह गांव की सेवा कर रहा था। हरिशंकर बूढ़ा हो गया था, पर उसकी आंखों में चमक अब भी वही थी। लोग अब भी उसे चतुर किसान कहकर बुलाते थे। उसका नाम गांव की कहानी बन गया था, एक ऐसा नाम जो यह सिखाता था कि किसान केवल हल चलाने वाला नहीं, बल्कि अपने भविष्य को गढ़ने वाला भी हो सकता है।